कभी कभी जीवन में सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है, रास्ते दिखाई नहीं देते, मन में डर उठता है कि आगे क्या होगा। ऐसा लगता है जैसे कोई भी हमारे साथ नहीं है, जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो गई हो। उस वक्त सबसे जरूरी चीज होती है खुद पर भरोसा रखना, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा खो देते हो तो तुम जीवन की धारा से अलग हो जाते हो, और जब तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। भरोसा ये कोई छोटा शब्द नहीं, ये जीवन का आधार है। जब तुम सुबह उठते हो और सांस लेते हो तो यह भी एक भरोसा है कि सूरज निकलेगा, हवा चलेगी, सब ठीक रहेगा। लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो हम इस भरोसे को भूल जाते हैं। हम खुद पर, अपने निर्णयों पर, अपनी क्षमता पर शक करने लगते हैं। याद रखो, जिसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया उसके लिए असंभव शब्द का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो भीतर एक ऊर्जा जागती है। ये वही ऊर्जा है जो तुम्हें गिरकर भी उठना सिखाती है, जो तुम्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। लेकिन यह भरोसा किसी किताब से नहीं आता, किसी दूसरे के शब्दों से नहीं आता। यह तब आता है जब तुम खुद से सच्चे होते हो। कभी अकेले बैठो, अपनी आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या मैं अपने आप पर भरोसा करता हूं? अगर जवाब न में आता है तो डर मत, वहीं से शुरुआत करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने ऊपर विश्वास बढ़ाओ। छोटे छोटे कदम भरोसे की तरफ ले जाते हैं। भरोसा रखना मतलब यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। भरोसा रखना मतलब है जो भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। कभी कभी रास्ते टेढ़े होते हैं, लेकिन वही रास्ते हमें मजबूत बनाते हैं। कभी कोई दरवाजा बंद होता है तो इसलिए कि आगे एक बड़ा दरवाजा खुलने वाला होता है, लेकिन अगर तुम उस बंद दरवाजे के सामने बैठकर रोते रह गए तो आगे का रास्ता कभी नहीं देख पाओगे। जीवन का सच यह है, जो खुद पर भरोसा करता है उसके लिए असफलता भी एक सबक बन जाती है, और जो भरोसा छोड़ देता है उसके लिए छोटी सी मुश्किल भी पहाड़ बन जाती है। देखो, पेड़ को देखो, उसकी जड़ें कितनी गहरी होती हैं। तूफान आता है, हवाएं तेज चलती हैं, लेकिन वह गिरता नहीं, क्योंकि उसे अपनी जड़ों पर भरोसा होता है। वैसे ही तुम्हारी भी जड़ें हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी समझ, तुम्हारा धैर्य, बस उन्हें मत भूलो। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो लोग तुम्हारे खिलाफ भी बोलेंगे, कहेंगे कि यह असंभव है, यह तुमसे नहीं होगा। लेकिन याद रखना, उनकी सीमाएं तुम्हारी सीमाएं नहीं है। लोग वही बोलते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है। अगर किसी ने खुद कोशिश नहीं की तो वह दूसरों के सपनों को भी छोटा दिखाएगा। तुम्हारा काम है सुनना सबका, मानना सिर्फ अपने दिल का, क्योंकि तुम्हारा दिल झूठ नहीं बोलता। वह जानता है कि तुम्हारे भीतर कैसी आग है, कैसी क्षमता है। हर इंसान के भीतर एक बीज छिपा है, उस बीज में अनगिनत संभावनाएं हैं। लेकिन बीज को अगर अपने ऊपर भरोसा न हो तो वह कभी मिट्टी तोड़कर बाहर नहीं आ सकता। वो डरता रहेगा कि अगर मैं ऊपर निकला तो सूरज जला देगा, बारिश बहा ले जाएगी। लेकिन जो बीज भरोसा करता है वही वृक्ष बनता है, वही छाया देता है, वही फूल खिलाता है। तुम्हारे भीतर भी वही बीज है, बस उस पर भरोसा रखो। भरोसा रखने का मतलब है खुद को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को भी, अपनी कमियों को भी। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे अंदर एक गहराई पैदा होती है, और उस गहराई से ही आत्मविश्वास निकलता है। कभी तुम गिरोगे, कभी टूटोगे, कभी हारोगे, लेकिन इन सब के बीच भी अगर तुम अपने भीतर ये आवाज सुन सको कि सब ठीक होगा, तो समझो तुमने जीवन का असली रहस्य जान लिया। क्योंकि दुनिया में वही शांति पा सकता है जो खुद पर भरोसा करना जानता है। खुद पर भरोसा रखना मतलब है हर पल को जैसे है वैसे स्वीकार करना, न शिकायत, न गुस्सा, न पछतावा। बस ये समझ कि जो हो रहा है उसमें भी कोई अर्थ है। शायद ये वक्त तुम्हें कुछ सिखाने आया है, शायद ये दुख तुम्हें मजबूत बनाने आया है। अगर तुम इस भरोसे के साथ जी सको तो जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगा। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो पूरी प्रकृति तुम्हारे साथ होती है। हर हवा का झोंका, हर किरण, हर धड़कन तुम्हारे साथ चलती है। याद रखो, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके भीतर का भरोसा है। पैसे, रिश्ते, पद, ये सब समय के साथ बदलते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास
अगर वो अडिग है तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। अगर आज जीवन कठिन लग रहा है तो चिंता मत करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर अंधेरा, हर रात, हर तूफान, सबका एक अंत होता है। बस उस अंत तक भरोसे के साथ पहुंचना सीखो। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उठाने के लिए हुआ था। हर दर्द, हर असफलता, हर आंसू ने तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाया है। बस इस यात्रा में एक चीज मत खोना, अपने ऊपर का भरोसा, क्योंकि जब तक तुम खुद पर भरोसा रखते हो तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, और जब तुम खुद पर भरोसा छोड़ देते हो तब दुनिया की सारी जीत भी खाली लगती है। तो आज से, अभी से एक संकल्प लो, चाहे हालात जैसे भी हो, मैं खुद पर भरोसा रखूंगा। मैं गिरूंगा तो भी उठूंगा, मैं रोऊंगा तो भी मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है सब ठीक होगा। शायद अभी नहीं, लेकिन सही समय पर जरूर। खुद पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है, यही वह कुंजी है। जीवन का सबसे बड़ा बोझ है खुद पर भरोसा ना होना। तुम सोचो जरा, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें कोई संदेह नहीं होता, वह पूरी तरह से भरोसे में होता है। वह मां की गोद में है तो उसे पता है कि सब ठीक है। अगर भूख लगी तो रोएगा क्योंकि उसे विश्वास है कि कोई उसे दूध देगा। अगर डर लगा तो वह मां की उंगली पकड़ेगा क्योंकि उसे विश्वास है कि यह उंगली उसे सुरक्षा देगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, समाज, परिवार, शिक्षा सब मिलकर उसके भीतर एक जहर भरने लगते हैं। तुम ठीक नहीं हो, तुम में कमी है, तुमको और होना चाहिए, और कुछ पाना चाहिए। धीरे धीरे बच्चा अपने आप से कटने लगता है, और यही है सबसे बड़ी त्रासदी। हम दूसरों पर भरोसा करना सीख जाते हैं, माता पिता पर भरोसा करते हैं, गुरु पर भरोसा करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, लेकिन अपने ही भीतर जो दिव्यता छुपी है उस पर विश्वास करना भूल जाते हैं। याद रखो, बाहर का भरोसा स्थायी है। माता पिता भी बूढ़े हो जाएंगे, गुरु भी शरीर छोड़ देंगे, समाज भी बदल जाएगा, भगवान की छवियां भी अलग अलग धर्मों में बदल जाएंगी। लेकिन अगर भीतर के बीज पर विश्वास करना सीख लिया तो यह भरोसा कभी नहीं डगमगाएगा। तुम्हारे भीतर एक बीज पड़ा है, उस बीज में संपूर्ण वृक्ष की संभावना है। उस बीज में फूल है, सुगंध है, छांव है, आकाश को छू लेने वाली शाखाएं हैं। लेकिन जब तक तुम उस बीज पर भरोसा नहीं करोगे तब तक वह अंकुरित नहीं होगा। समस्या यह है कि हम बाहर देखते रहते हैं, हमें लगता है कि सुख कहीं और है, शांति कहीं और है, समाधान कहीं और है, पर सत्य यह है कि हर समाधान तुम्हारे भीतर ही है। भरोसा भीतर की यात्रा का पहला कदम है, इसलिए थोड़ी देर ठहरो, आंखें बंद करो और अपने भीतर उतर जाओ। सांस को देखो कैसी सहजता से आ जा रही है। तुम कुछ करते नहीं हो, फिर भी सांस आती जाती है। यही जीवन का भरोसा है। अस्तित्व पर भरोसा किए बिना यह श्वास एक क्षण भी नहीं चल सकती। अब जरा भीतर एक हल्की सी रोशनी की कल्पना करो। यह रोशनी तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा मूल स्वभाव ये हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तुम्हारे संदेह, तुम्हारे भय, तुम्हारी असुरक्षाएं सब बदलेंगी, मिट जाएंगी, लेकिन यह रोशनी कभी नहीं मिटेगी। इसलिए पहला कदम यही है, खुद पर भरोसा करना सीखना। जब तुम यह मान लेते हो कि हां मैं जैसा हूं ठीक हूं, मेरी आत्मा पूर्ण है, संपूर्ण है, तभी यात्रा शुरू होती है, तभी तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो पाते हो, और तभी जीवन हल्का लगने लगता है। भरोसा करना कोई विचार नहीं है, यह कोई तर्क नहीं है, यह एक अनुभव है। जब तुम भीतर की उस रोशनी को महसूस करते हो तब भरोसा जन्म लेता है, और उस भरोसे में जीवन स्वयं खिल उठता है। तो आओ पहला कदम भीतर की ओर बढ़ाएं, खुद पर भरोसा करें, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो यह संदेश पूरे अस्तित्व तक पहुंच जाता है कि हां यह व्यक्ति अब तैयार है खेलने के लिए। अगर कोई तुमसे पूछे कि जीवन में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, तो तुम शायद कहोगे गरीबी, बीमारी, रिश्तों की उलझन या भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि असली मुश्किल इनमें से कोई भी नहीं है, असली कठिनाई यह है कि हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते। सोचो, बचपन से ही तुम्हारे कानों में आवाजें भर दी गई, तुम गलत हो, तुम्हें यह नहीं आता, तुम्हारे भाई जैसा बनो,
देखो पड़ोसी का बच्चा कितना अच्छा है। धीरे धीरे इन वाक्यों ने तुम्हारे भीतर एक बीज बो दिया, संदेह का बीज। और यह संदेह इतना गहरा हो गया कि अब तुम हर कदम पर डगमगाते हो। तुम्हें लगता है मैं कर लूंगा या नहीं, मेरे भीतर क्षमता है या नहीं। अगर असफल हो गया तो और यही भय तुम्हें रोक देता है। याद रखो, संदेह और भरोसा दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। जहां भरोसा है वहां संदेह मिट जाता है, और जहां संदेह है वहां भरोसा अंकुरित ही नहीं हो पाता। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने आप पर संदेह क्यों करने लगते हैं? कारण यह है कि हम हमेशा दूसरों के बनाए आईने में खुद को देखते हैं। समाज ने हमारे लिए मानक तय कर दिए। अगर तुम डॉक्टर बने तो सफल हो, अगर कलाकार बने तो नाकाम हो, अगर तुम अमीर हो तो सम्मान मिलेगा, अगर गरीब हो तो तुम्हारी कोई गिनती नहीं, अगर तुमने नियम माने तो अच्छे हो, अगर अलग राह चुनी तो गलत हो। तुम सोचो जरा, अगर मछली को पेड़ पर चढ़ना पड़े तो वो अपनी पूरी जिंदगी खुद को अयोग्य समझेगी, लेकिन जब वही मछली पानी में तैरती है तो वह राजा होती है। यही हमारी हालत है। हम हर वक्त दूसरों के तराजू में खुद को तौलते रहते हैं और फिर पाते हैं कि हम कम हैं। एक और कारण यह है कि हम तुलना करना नहीं छोड़ पाते। बचपन से तुम्हें सिखाया गया उससे अच्छे बनो, उससे ज्यादा अंक लाओ, उससे ज्यादा कमाओ। इस निरंतर दौड़ ने हमें कभी रुकने नहीं दिया, और जब हम रुकते हैं तो भीतर आवाज आती है, तुम पीछे रह गए। यही आवाज भरोसे की जड़ काट देती है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हर व्यक्ति अनोखा है, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर जो है वही तुम्हें सुंदर बनाता है। लेकिन जब तक तुम दूसरों की आंखों से खुद को देखोगे तब तक अपनी असली रोशनी नहीं देख पाओगे। याद रखो, दूसरों का आईना हमेशा विकृत होता है। वह तुम्हें वैसे नहीं दिखाता जैसे तुम हो, वह तुम्हें वैसे दिखाता है जैसे तुम वो चाहता है। और जब तुम उस आईने को ही सच मान लेते हो तो अपने भीतर से जुड़ने का रास्ता खो देते हो। जब तक हम दूसरों के बनाए आईनों में खुद को देखते रहेंगे तब तक खुद पर विश्वास नहीं आएगा। अगर खुद पर भरोसा जगाना है तो पहला कदम यही है। पहला साल बीता, मिट्टी में कोई हरकत नहीं। दूसरा साल आया, फिर भी कुछ नहीं। तीसरे साल तक लोग हंसने लगे, कहने लगे तुम मूर्ख हो, यह बीज कभी अंकुरित नहीं होगा, तुम अपना समय और श्रम बर्बाद कर रहे हो। चौथा साल आया, फिर भी जमीन सुनी दिखी। अब आदमी खुद भी संदेह करने लगा। उसके भीतर आवाज आई, शायद यह सचमुच व्यर्थ है। लेकिन पांचवें साल अचानक एक दिन मिट्टी फटी और बांस का छोटा पौधा बाहर आया। और आश्चर्य यह कि आने के बाद कुछ ही महीनों में वह पौधा कई फीट ऊंचाई तक पहुंच गया। कुछ ही समय में वह इतना ऊंचा हो गया जितना बाकी पेड़ सालों में भी नहीं हो पाते। अब सवाल उठता है, क्या वह बांस 5 साल तक कुछ कर ही नहीं रहा था? नहीं, भीतर बहुत काम हो रहा था। वह अपनी जड़ें गहरी और मजबूत बना रहा था। वह मिट्टी के भीतर इतना मजबूत हो रहा था कि जब समय आए तो उसकी ऊंचाई संभल सके। अगर उसने बिना तैयारी के जल्दी बाहर निकलने की कोशिश की होती तो वह पहली ही आंधी में गिर जाता। यह कहानी हमारी जिंदगी का आईना है। हम सब भी उस बांस की तरह हैं। हम अक्सर जल्दी जल्दी परिणाम चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी बीज बोया और कल पेड़ दिखे, लेकिन जीवन की यात्रा ऐसी नहीं है। भीतर तैयारी चलती रहती है और वह तैयारी दिखती नहीं। लोग हंसेंगे, कहेंगे कि तुम व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। कभी कभी तुम्हारा अपना मन भी डगमगाएगा, लेकिन अगर तुम धैर्य रख सको, भरोसा रख सको, तो एक दिन अचानक तुम्हारा फूल खिलेगा, तुम्हारा जीवन आकाश को छू लेगा। इसीलिए जब जीवन में लगे कि कुछ नहीं हो रहा, याद रखना कि भीतर काम चल रहा है। हां है, तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही है, और जब समय पूरा होगा तो तुम्हारी उड़ान बाकी सबको चकित कर देगी। जीवन में धैर्य और भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। बीज पर भरोसा रखो, अपने भीतर के बांस को समय दो, तब तुम देखोगे कि असंभव भी संभव हो जाता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रार्थना क्या है। लोग समझते हैं कि मंदिर जाकर हाथ जोड़ना, मस्जिद में जाकर सजदा करना, गिरजा घर में घुटनों के बल बैठना यही प्रार्थना है। लेकिन यह सब बाहरी कर्म कांड है। असली प्रार्थना भीतर जन्म लेती है, और उस प्रार्थना का नाम है भरोसा। भरोसा बाहर से नहीं आता। यह कोई किताब से सीखी जाने वाली बात नहीं है। यह कोई नियम
या परंपरा नहीं है। ये तो भीतर की गहराई से फूटने वाली अनुभूति है। जब तुम कहते हो हां मैं जैसा हूं ठीक हूं, उस क्षण तुम स्वयं को स्वीकार करते हो। और याद रखो, तुम्हें स्वीकार करना ही ईश्वर को स्वीकार करना है, क्योंकि तुम उसकी ही कृति हो। अगर तुम अपने आप से कहते हो मैं गलत हूं, मैं अपूर्ण हूं, मुझे और बनना चाहिए, तो तुम ईश्वर की रचना को नकार रहे हो। तुम कह रहे हो कि सृष्टिकर्ता ने कोई गलती की है। सोचो जरा, क्या कभी फूल को यह चिंता होती है कि वह गुलाब क्यों है, सूरजमुखी क्यों नहीं? क्या कोई नदी अपने आप से कहती है काश